नैब का नया तरमीमी ऑर्डिनेंस मेरे सामने है। बेसिकली इस मुल्क के अंदर जिन्होंने इंसाफ को का बोलबाला करना था उन्होंने भी इंसाफ नहीं किया एट लार्ज। मतलब क्या दास्तान शुरू की जाए, कहाँ से शुरू करें। पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव मेरे सामने बैठी हुई हैं, मेरे साथ हैं आज प्रोग्राम में। तो मैं मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब को अगर बोलना शुरू कर दूँ तो अब पूरा प्रोग्राम उसमें निकल जाएगा। उससे आगे भी जो है दास्तान एक काली दास्तान है कि यहाँ पे इंसाफ नहीं हुआ। और बाकी रही सही कसर जो है वो सियासतदानों ने और दूसरे स्टेक होल्डर जो है इवन इस्टेब्लिशमेंट उसने पूरी कर दी। मार्शल लॉज लगा लगा के सियासतदानों ने इस तरह के नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस निकाल के ये जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है इन प्रिंसिपल तो वैसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ ठीक हो रही है। मतलब उन्होंने नैब के ड्रैकुलियन लॉ को जिस तरह अपोजिशन के खिलाफ यूज़ किया, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, एहसन इकबाल, आसिफ अली जरदारी साहब, फ़रियाल तालपुर साहिबा, आगा सराज दुरानी, खुर्शीद शाह साहब, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, कामरान माइकल, इन सब के ख़िलाफ़ नैब के ड्रैकुलियन लॉ के तहत इनको जेलों में डाला है, इनको कस्टडियों में लिया है, इनको जलील किया है, पेशियाँ करवाई हैं। उस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल ठीक हो रहा है कि अब ये जो आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत एक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लेके आई जो पर्सन स्पेसिफिक है, जिसके अंदर ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को घेरना है पीडीएम की गवर्नमेंट ने, तो इंसाफ तो ना हुआ। अगर आप कवानीन को इस तरह चेंज करके तोड़ मरोड़ करके वो चाह रहे हैं कि एक शख्स को आप कस्टडी के अंदर डाल दें, तो ये आपके साथ भी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। मतलब जिस तरह 99 में नवाज शरीफ साहब भूल गए, उन्होंने स्पेशल एंटी टेरर कोर्ट्स बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो ट्रायल हुआ फेमस तरीन वो उनको बड़ा समझाया गया था ये ना बनाया आप। वो पहला ट्रायल उनको ही हुआ जब वो वजारत उज़्मा से उतरे। उनको पहले वहाँ पे सजाए मौत हुई तेरह हाईजैकिंग केस में, फिर वो उम्र कैद में चेंज हो गई और फिर उसके बाद वो चले गए 10 साल की जलावतनी के अंदर। मेरे हिसाब से ये जो शहबाज हुकूमत ने नया कवानीन है ये सबसे बड़ा गड़ा उन्होंने खोदा तो खैर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए, और उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक हो रही है इमरान खान के साथ, क्योंकि मैंने आपको नाम गिनवाए जितनी ज्यादती उन्होंने की है नैब ऑर्डिनेंस को लेके, और इन सब की जमानतें इसी बुनियाद पर 80% लोगों की हाई कोर्ट से जमानतें दी हैं कि ये इंजीनियर्ड केसेस है, ये इमरान हुकूमत या तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने विक्टिमाइज किया नैब के साथ मिलकर। तो उस बेस पर जमानतें हुई तो हो तो सही रही है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ, जो उन्होंने बोया था वही। लेकिन मैं क्योंकि इस हवाले से न्यूट्रल हूँ कि गलती इमरान खान ने जब की थी तो उसको कंडेम किया, आज शहबाज शरीफ साहब करे तो उनको डबल कंडेमनेशन है, और ऑब्वियसली पीडीएम की पूरी गवर्नमेंट इसमें शामिल है। इसके अंदर इन्होंने पहले तो जी तरामीम की अपनी रिलीफ लेने के लिए मुबैना तौर पे नैब कवानीन में जब शहबाज शरीफ साहब ने नैब से रिलीफ लेना था, इन्होंने सारी तरामीम कर दी कि जी रिमांड भी 14 दिन पे ले आए, चेयरमैन नैब के जो ड्रैकुलियन वो पावर थी उसको भी जो है कटेल कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली अब शहबाज शरीफ साहब रिलीफ चाह रहे थे बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, अपने बेटे के लिए भी चाह रहे थे, अपने लिए भी चाह रहे थे। उसके बाद जो है अब जब उनका मसला हो गया, मसला हल हो गया, इन्होंने कहा अब इमरान खान को घेरो। तो लॉ जो है वो किसी एक बंदे को घेरने के लिए नहीं होता, चाहे वो बंदा जितना ही गलत क्यों ना हो, उस बंदे ने जितने जुल्म क्यों ना किए हों, उस बंदे ने जो कुछ क्यों ना किया हो। अब इसके अंदर जो है इन्होंने नए कवानीन में वही दोबारा 14 के बजाय 30 दिन का रिमांड, फिर वो एक्सटेंडेबल होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ पे बात हो रही है, किस पे होगी, किस पे चेयरमैन नैब जो है वो गिरफ्तारी ऑर्डर कर सकेगा। और एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने रखी है जो कि ऑब्वियसली पीटीआई चेयरमैन स्पेसिफिक है कि 14A नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में उन्होंने कह दिया कि प्रिजम्पशन अगेंस्ट अक्यूज एक्सेप्टिंग इलीगल ग्रेटिफिकेशन, जिसका मतलब ये है कि अगर अब आपने सरकारी काम फेवर किसी को दी और उसके बदले में गिफ्ट लिया तो अब ये भी नैब कवानीन के तहत ऑब्वियसली ये एक क्राइम होगा, और ये ऑब्वियसली अलकादिर ट्रस्ट को जेहन में रख के सारा कुछ किया गया। तो इस मुल्क में इंसाफ तो नहीं है भाई, ना इंसाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने किया, ना इंसाफ के लिए शहबाज शरीफ साहब खड़े में। मेरे साथ इस वक्त जो लोग मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूँ। परवेशा खान साहब मौजूद हैं, डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, आमिर इलियास राना साहब ज्वाइन करेंगे, अतर काजमी साहब मौजूद हैं। परवेशा साहिबा, पॉलिटिशियंस अपनी स्पेस छोड़ रहे हैं, इसका क्रेडिट जाता है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, उन्होंने जो हरकतें की ऑब्वियसली उसके बाद सबके लिए जो है वो पॉलिटिशियंस के लिए जो है वो स्पेस कहा जा रहा है कि कम होती आ रही है। लेकिन ये जो आप क्योंकि हुकूमत आपकी शामिल है इसके अंदर, अगरचे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, यू आर ओके विद दैट, क्योंकि आगे आपको भी इसी को फेस करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा ये जो आप इस वक्त कर रहे हैं नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को लेके। जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब।
दरअसल बात यह है कि अ, हम तो एज अ पार्टी जो है वो किसी किस्म की भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ जाते ही नहीं है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी तो शायद वो वाहिद हुकूमत थी, कोई सियासी कैदी उस वक्त नहीं था जब 5 साल वो हुकूमत में रहे। उस दौरान हमारी खासी मुखासमत रही नून लीग के साथ, लेकिन फिर जी। भी हमने इससे गुरेज किया। ठीक। अब बात यह है कि चूंकि ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, माजी में जब जो आपके रहनुमा होते थे उन पे यही केसेस होते थे, कोई इलीगल ग्रेटिफिकेशन हो गई, कोई करप्शन का केस लग गया, कोई इख्तियारात से तजावज हो गए, ये सब चीजें नैब जो है किसी न किसी तरह जो है वो उनकी एम्बिट में घेर घार के डाल दी जाती। और खुद आपने जैसे कहा इमरान खान साहब ने भी किया। लेकिन अब ये दरअसल एक डबल एज स्वॉर्ड पे चल रहे हैं इमरान खान साहब। ये अब चूंकि एक तो ये केसेस हैं जो अरसे दराज से जो फिर चलते ही रहते हैं, फिर नहीं, आखिरी परवेज दिनों साहिबा, मुझे तक एक जब बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, ये मैं आपसे मानता हूँ बात कि आपकी पार्टी की लीडरशिप जो है वो बदला लेने पे यकीन नहीं रखती, वो मैं आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अभी क्योंकि आप गवर्नमेंट का हिस्सा है तो ये ऑर्डिनेंस तो आपके खाते में भी आ रहा है। मुझे ये बताइए कि कुछ माह पहले जो तरमीम आपको इन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, पॉलिटिशियंस के खिलाफ टारगेटेड ऑप्शंस के तौर पे नज़र आ रही थी, आज वो यकदम आपकी जब गवर्नमेंट जाने लगी वो आपको सही क्यों नज़र आ गई? और फिर आपने ऑब्वियसली गिफ्ट वाला जो बीच में डाल दिया, क्या ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है? तो क्या ये इंसाफ के पैमाने पे उतरता हुआ तरमीमी ऑर्डिनेंस है या ये सिर्फ जाती आप लोगों का? क्योंकि आप माने या ना माने, अब आप उस गवर्नमेंट का हिस्सा तो है ना, आपके क्रेडिट डिस्क्रेडिट में जाएगा ये। तो आप आपके ख्याल में ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है इस वक्त ये ऑर्डिनेंस? देखिए कामरान साहब, पर्सनल स्पेसिफिक बातें होती भी रहती हैं हुकूमतों, सियासी हुकूमतों में, लेकिन अब आप जिस पर्सन की बात करें उनके ऊपर कोई ये खुद मैं समझती हूँ कि सबसे कोई शायद जो जो मामलात उन्होंने किए हैं पिछले दिनों में 9 मई के बाद, तो ये तो एक आम सी बात है जो किसी भी पॉलिटिशियन पे बनते रहते हैं केसेस। लेकिन जो वो कर चुके हैं उन केसेस पे बात की जाए कि वो जब शुरू होंगे तो फिर हम क्या कहेंगे। बात यह है कि आज से पहले किसी सियासतदान ने ये इतना आगे नहीं गया और जो रियासत की रेड लाइन है उसको क्रॉस नहीं किया जो खान साहब कर चुके हैं। अब अगर इसमें अभी भी 90 दिन जो है, मैं समझती हूँ इसमें से जो है नहीं, ये तो अगर नैब, ये आपने नैब का तो किया है तो परवेश उसके साहबा, लिए ये तो बहुत नैब बड़ा ऑर्डिनेंस की बात हो रही है। वो तो 9 मई खान का साहब तो कहते थे। फौजदारी केस चलेगा या मिलिट्री ट्रायल चलेगा। हम तो नैब लॉ की बात करें, वो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि 9 मई के कल्प्रिट्स को तो ठीक है, अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, मास्टरमाइंड समेत जितने भी होंगे उसके। लेकिन मैं तो इसकी नैब की बात कर रहा हूँ, जो आपने तरमीमी ऑर्डिनेंस आप निकाला, सही ये तो कह पर्सन रहे हैं, स्पेसिफिक है। आप ये सही कह रहे हैं, लेकिन जी। आप फिर भी ये देखिए कि 90 दिन जो था और उसके बाद भी लोगों का कुछ पता नहीं चलता था। आपको वो याद है वो जो एक उस्ताद जो था हथकड़ी में जिसकी जान चली गई थी और उनकी जो लाश थी वो किस तरीके से जो है वहां स्ट्रेचर पे जी हथकड़ी जी लगी जी। लाश पड़ी थी। आप वो दिन याद कीजिए। अभी भी 90 दिन और सरगोदा 30 दिन यूनिवर्सिटी में में, मैं जी। बड़ा फर्क है। लेकिन फिर भी पर्सन स्पेसिफिक जो है लॉज वो नहीं होने चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि यहाँ से तो चले जो भी होगा, आप इस पे तनकीद करेंगे, हो सकता है आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन वो जो है 9 मई वाले वाकयात वो जब शुरू होंगे उसमें तो मैं आप आता फिर हूँ, क्या कहेंगे। मैं उसमें आता बंदा हूँ, तो वही है ना। मैं उसमें आता हूँ, बिल्कुल आता हूँ। उसमें तो मैं, आपको पता है कि आप भी मेरे प्रोग्राम में आती रही, वो तो 9 मई से पहले ही सबसे ज़्यादा तो मैंने यहाँ से कंडेम किया कि फौज के खिलाफ जो जेन साजी की जा रही है, तहरीक इंसाफ के जलसों में चेयरमैन तहरीक इंसाफ कर रहे थे उस वक्त, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बात ये नैब की हो रही है। एंड गिवन योर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, परवेशा साहिबा, आप यू वुड नॉट बी एबल टू डिफेंड दिस, ये तरमीमी ऑर्डर जिस तरह है अतर साहब। लेकिन आमिर साहब, आपको बहुत बहुत वेलकम। अतर काजमी मेरे भाई, बात यह है कि इमरान खान किस मुंह से चैलेंज करेंगे नए नैब कवानीन को? चाहे मान लिया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को घेरने के लिए पीडीएम की गवर्नमेंट ये लेके आई है, मान लिया अलकादिर ट्रस्ट को जेन में रख के इसको लेके आई है, उनको एक्सक्यूज करना है, लेकिन ये तो पहली बात तो जो शहबाज शरीफ ने तरमीम की थी जिसमें रिलीफ मिल रहा था पॉलिटिशियंस को, उसके खिलाफ तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं कि जी ये नैब के कवानी हटाए। तो अब वो दोबारा उसमें ले आए हैं जो इनके दौर की थी, इमरान खान के दौर की। तो इनके पास तो कोई खिलाफी जवाब नहीं। आप और मैं मिलकर तबर्रा कर सकते हैं अतर भाई, इमरान खान तो नहीं, चेयरमैन पीटीआई तो नहीं कर सकती। व्हाट्स योर टेक? जी बिल्कुल, देखें नैब के कवानीन कोई मिसाली कवानीन नहीं, और यही वजह है कि फिर मोसेस जो क़यादत है उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर नैब के कवानीन के खिलाफ तकरीरें की हैं। सेनेट के अंदर मांडवी वाला साहब क्या कुछ कहते रहे, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर क्या कहा, और आज वही लोग हुकूमत में हैं और वो सारे मिल के पर्सन स्पेसिफिक चेंजेस कर रहे हैं। देखें, कुछ इदारों का कंडक्ट होता है, कुछ इंडिविजुअल्स का कंडक्ट होता है। यहाँ पे आप हुकूमत का कंडक्ट देख रहे हैं।
आपने आज तक पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इतने ज्यादा पर्सन स्पेसिफिक लॉज देखे कि जी तायात नाअहली खत्म करने के लिए आपके कानून ख्याल में में ये तब्दीली जो की अभी जा रही आया है शहबाज जो नैब- हुकूमत वाला, ये किस लिए आया है? आपका क्या असेसमेंट है कि अपने ही लाए हुए देखिए, नैब ये तरमीमी ऑर्डिनेंस को आपने- अंडू किया उन्होंने या चेंज किया है उसमें कुछ शिकों को, इंपॉर्टेंट शिकों को? जी देखिए, इसकी दो वजह। एक तो चीज ये है कि इनको कोई बहुत बड़ा कोई स्कैंडल नहीं मिल रहा। ये तो बताते थे ना अरबों खरबों रुपए के स्कैंडल्स हैं, तो फिर उसके लिए आपको कानून बनाने की जरूरत तो नहीं, कानून तो बहुत ज्यादा है। आप उन जिसने भी करप्शन की है, चाहे वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हो या कोई और शख्सियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये आखिरी मौके तक अगर आज आके ये तरमीम लेके आ रहे हैं, उसमें तोहफा भी डाल रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें डाल रहे हैं, तो ये शो करता है कि अभी तक इनको कुछ भी नहीं मिल रहा। बातें बहुत हो रही हैं लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि आप ये बता दें कि पिछली पार्लियामेंट में कोई क्या ऐसे पर्सन स्पेसिफिक लॉज चेंज हुए थे? जिस तरह इन्होंने नैब के कानून में पहले भी तब्दीली की, अपने केसेस वापस करवाए नैब की अदालतों से। जो चैलेंज हुआ हुआ है कामरान साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो ये हुआ हुआ है कि जिस तरीके के जो करप्शन के इल्जामात हैं, वो जनाब आप किस तरह अपने हवाले से खुद ही कानून साजी कर सकते हैं? तो उन्होंने अपने हवाले से भी कर ली। फिर वो जिस तरह मैंने अर्ज की कि भाई उसके ताहियात अंदर नाअहली खत्म ऑब्वियसली करने आप के ठीक लिए कह भी- रहे हैं, उसका पैराहा यही है तहरीक इंसाफ का, लेकिन उन्होंने नैब की उन शिकों को चैलेंज किया था ना, जिनको शहबाज शरीफ हुकूमत ने अपने लिए मुबैना तौर पर रिलीफ हासिल करने के लिए चेंज किया। अब दोबारा वो कुछ शिकों को वापस लेके आ रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो वाली शिकें नहीं जी, अंडू की वो- उन्होंने, आप ये कह रहे हैं? जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि जिन शिकों से उनको खुद फायदा हुआ वो वाली तो नहीं की ना। लेकिन नैब की अदालतों ने मुकदमात वापस भेजे हैं। मेरा पीपल्स ख्याल पार्टी से ये की जो है ना क़यादत कि के नए मुकदमात वापस कवानीन भेजे के हैं, मुताबिक दीगर लोगों के भी। किसी दायर करने के साथ गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। नैब गिरफ्तारी से कबल तसल्ली बख्श सबूत की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाएगी। नैब कवानीन तरमीम करके रिमांड 90, ये जो था ना, ये आई थिंक जो है वो ये चेंज हुआ है, ये जो लास्ट टाइम इन्होंने शहबाज हुकूमत ने जो किया था। लेकिन मैं दोबारा आपके बात हूँ, आपका कहना ये है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास क्योंकि करप्शन के कोई सबूत नहीं है, तो पीडीएम की गवर्नमेंट ने अब ये जो है एक इस तरह का कानून तरमीम ले आए जिससे कि उनको वो स्क्वीज किया जाए। ये आपका पॉइंट है, मैं इस पर आपके साथ आता हूँ। मैं डॉक्टर साहब आपके पास भी आऊँगा, क्योंकि आपको पता है जरदारी साहब ने ही फरमाया था कि नैब और इकॉनमी इकट्ठे चल नहीं सकती। तो एक तो मुल्क की जो मौजूदा इकॉनमी, उस पर भी आपसे बात करूँगा, लेकिन मुझे ज़रा थोड़ा टाइम देंगे। मैं एक आमिर लियाज राना साहब से पोलिटिकल उस पर कर लूँ, उसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। खकान साहब, आमिर भाई, बात ये है कि ये जो बादिउल नज़र में ये जो शहबाज हुकूमत अभी लेके आई है दोबारा अपने इस मुख्तसर दौरे हुकूमत में नैब कवानीन की तरमीम, तो उससे उस पर लग ये रहा है कि ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ स्पेसिफिक है, उसको घेरने घारने के लिए है। ख़ास तौर पर जिस तरह गिफ्ट वाला ऐड कर दिया गया, और अतर साहब कह भी रहे हैं आपके सामने कि जी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास के हवाले से कोई सबूत नहीं गवर्नमेंट के पास, इसलिए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है। योर टेक सर। जी, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे आप सबकी गुफ्तगू के दौरान। नवाज शरीफ के खिलाफ कौन से करप्शन के सबूत निकले किसी भी गवर्नमेंट में, मुशर्रफ से लेके इमरान खान तक? वो ढूंढते हैं कि जी वो फलां दौर में फ्लैट थे, दादा ने पोते को दिए थे, इसके अलावा कोई कहानी थी? नहीं थी। ये साहब आगे हैं अपने ही दाव में, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इखलाकी बुलंदी के दावे हमालिया से बुलंद के किए थे। IMF पे नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, उससे लेके और ये चोर और डकैत हैं तक, ताहिफ लेने में माशाल्लाह सबसे आगे, रसीदें बदलने में सबसे आगे, वो चीज़ें आ रही हैं। वैसे एक चीज़ जो पहले भी गलत थी वो आज भी गलत है कि बारे सबूत मुलजिम पर डाला। वो उस वक्त भी आइन के आर्टिकल 13B की खिलाफ वर्जी थी, वो आज भी खिलाफ वर्जी है, लेकिन उसको सब अदालतों ने माना। मसला ये आया कि वहाँ पे ज़मानतें 2-2.25 साल बाद एवरेज के बाद हो रही थी। वो पीपल्स पार्टी हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, दोनों का एक ही पैमाना था। यहाँ 2-2.5 घंटे से लेके 2-4 दिन तक की कहानी थी ज़मानतों की। तो गवर्नमेंट्स क्या करें? मतलब ये जवाब तो पलबशा साहिबा देंगी, PMLN के लोग देंगे, लेकिन हमें तो अपना तजिया करना है कि हो क्या रहा था जिसकी बुनियाद पे ये सारी की सारी चीज़ें। अब आज उन्होंने कहा है कि जी नए ऑर्डिनेंस में कि पहले इन्वेस्टिगेशन डाली थी, अब उन्होंने कहा इंक्वायरी स्टेज पे। अहाद चीमा को कंप्लेंट वेरिफिकेशन में उठा लिया था, चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ब्लू आइड स्टाफ अफसर को, और फिक्रा कहा उस वक्त के DG नैब लाहौर ने कि बंदा चुक लिया और कागज असी बना लेंगे, और उनका और उनके सर तपा चेयरमैन मेरा आपसे एक सवाल है था टोटल कि जो कहते आप थे जितनी मिसालें दे रहे हैं, हम बंदा नहीं देखते, हम केस देखते हैं, हालांकि वो बंदा देख के केस तैयार करते थे। मेरा आपसे एक सवाल है, आप ये जितनी मिसालें दे रहे हैं ये सारी बद मिसालें हैं, जिसको आप भी कंडेम कर रहे हैं और मैं भी कंडेम करता हूं। तो अगर आज हम शहबाज शरीफ, द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैज एवर गॉट, उनके नए नैब कवानीन को
अगर हम डिस्कस करने के लिए बदतरीन मिसालें दे रहे हैं उस दौर की भी जिस दौर में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने बड़ी ज्यादती की। आपके आने से पहले मैंने ये लिस्ट गिनवाई है, नवाज शरीफ साहब से लेकर जरदारी साहब तक किस तरह उनको विक्टिमाइज किया गया। तो ये इसका मतलब तो ये हुआ कि शहबाज हुकूमत की इंटेंशन ठीक नहीं है, वो भी वही काम कर रहे हैं कि जो इससे पहले इमरान खान ने किया या उससे पहले लोगों ने किया, ऑपोजिशन को ड्रिल करने के लिए, ऑपोजिशन को ग्रिल करने के लिए। तो ये तो गलत है ना, फिर ये तो गलत है, ये तरमीमी ऑर्डिनेंस गलत है, ये खत्म होगी बात। अगर तो आपने कामरान साहब असूल की बात करनी है तो सारी चीज़ें ये ठीक हैं कि गलत हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे इस वक्त एक मिसाल बन रही है, जी माजी में गलत हुआ था तो आप ठीक कर लें भाई, ये अब आपको जवाब देना है। फंस गए हैं ना सब एक दूसरे के साथ। हमने कब कहा? उस वक्त जब हम कहते थे ये ड्रैकोनियन लॉ है जो जनरल मुशर्रफ ने बनाया है, ठीक है। ये तो वैसे तो फारूक लगारी मरहूम, मलक मिराज खालिद मरहूम, जस्टिस मुजद्दद मिर्जा मरहूम जब एहतसाब कमीशन बना और उसमें नजम सेठी स्पेशल असिस्टेंट के तौर पे आए और उस वक्त निगरान हुकूमत को खींचने का प्रोग्राम था, नहीं खींच सके थे। उसके बाद सैफुर रहमान साहब आए जब एहतसाब ब्यूरो करार दिया कि दुनिया कमीशन को नहीं मानती थी तो लफ्ज ब्यूरो डाला गया। वहां से लेके और आज तक ये वही काम हो रहा है ना, सब एक दूसरे को आ रहे हैं। ये तो हम सब दुआई कर सकते हैं कि इस मुल्क में कोई बेहतरी हो जाए। सर, आप ये कह रहे हैं कि ये एक दूसरे की स्पेस के पीछे पड़े हैं, एक चादर पे दूसरी का सवाल हो जाता है। लेकिन हमें हकीकत पसंदी में बात करनी होगी। मैंने जब आपसे कहा कि आर्टिकल 13B के तहत बारे सबूत मुलजिम पे डालना आईनी खिलाफ वर्जी है, लेकिन ये खिलाफ वर्जी पहले भी थी, आज फिर दोबारा डाल दी है जिन्होंने भुगता नैब और सब ने भुगता। अब उस वक्त और इमरान खान साहब का, जैसे काजमी साहब भी कह रहे थे और आपने भी कहा कि चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया, ये उनके अपने गले में वो हड्डी आ रही है। सर, आपका पॉइंट आ गया, नहीं ले सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को खत्म नहीं किया, लिहाजा ये वो शिकन दोबारा। लेकिन आप एग्री नहीं करते परवेशा साहिबा, पॉइंट आ गया स्पेसिफिक बनाने में भी कि स्टे नहीं परवेशा साहिबा, आप एग्री, आप आमिर लियाज साहब का पॉइंट आ गया बिल्कुल, लेकिन परवेशा साहिबा आप एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे जो अतर काजमी साहब ने कहा कि आपकी गवर्नमेंट के पास करप्शन का कोई सबूत नहीं है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का, तो इसलिए आप इस तरह के तरमीमी ऑर्डिनेंस पे तरमीमी ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं? देखिए, बात यह है कि 1 साल में 1.5 साल में करप्शन का सबूत है तो खान साहब ने एक खास तौर पे इस पे कोई शायद कुछ बिठाया भी था, कोई एक ऐसा बनाया भी था खास महकमा जो करप्शन के सबूत देखता था, वहां से कुछ नहीं निकलता था। वो शहजाद अकबर साहब चले गए, तो लिहाजा बात यह है कि दरअसल रिलीफ के बहुत जो है ना खान साहब के पास दरवाजे खुले हुए हैं। लिहाजा जब भी कोई मामला उस स्टेज पर पहुंचने से पहले ही खान साहब पर रिलीफ की बारिश हो जाती है, जमानतों की बारिश हो जाती है, तो फिर जो दूसरे रहनुमा इस मुल्क में जिस इंटेरोगेशन से और जिस इन्वेस्टिगेशन स्टेज से गुजरे नैब की कस्टडी में कई साल, वो तो अभी खान साहब पे स्टेज नहीं आई। और ये तो अभी कहना, खैर क्या कहा जाए कि सबूत नहीं मिले। सबूत मेरे ख्याल में जिन चीजों में मिले हैं, मैंने आपको जैसे पहले अर्ज किए वो इल्जामात तो करप्शन वगैरह के जो हैं ये एक साइड पे एनसीए वाला स्कैंडल तो ओपन एंड शट केस होना चाहिए, पता नहीं हुकूमत ने क्यों उसको गिफ्ट के साथ एसोसिएट करके तो आगे पीछे कर दिया, ये समझ नहीं आया, फेल टू अंडरस्टैंड। हमारी तो हुकूमत मजीद कुछ अरसे में 3-4 हफ्ते में जो है 4-5 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, तो लिहाजा 4-5 हफ्ते में को धर लिया जाए और ये जो है इसका हमें फायदा पहुंचे तो होने वाला नहीं। जब हुकूमत जाएगी तो सब फिर एक ही तरह के हो जाएंगे, सब एक ही सफ में होंगे। लिहाजा ये बातें भी सियासी रहनुमाओं के जहन में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि रहनुमाओं को नहीं पता होता कि उनके बनाए हुए जो भी, अब तो सब इसमें से गुजर आप ये कह रही है कि आप तैयार हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपकी गवर्नमेंट कौन सी भी 5 साल की शुरू हो रही है, आपकी गवर्नमेंट तो जाने वाली है, तो आप इस हद तक तैयार हैं कि आप पे भी अप्लाई हो जाए तो खैर है, लेकिन मजे लेंगे जैसे वो इसको नहीं छोड़ना। 4 साल उन्होंने दुनिया के हर फोरम पे जब भी तकरीर की तो उन्होंने यही कहा, अमेरिका तक जाकर उन्होंने यही कहा कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। लिहाजा वो विंडिक्टिवनेस का जो एक टाइम था उनके पास, लग्जरी थी और वो उसको बड़े मजे से मजा लेते थे, वो तो हमारा काम खत्म। आज जैसे ही नई एक अबूरी हुकूमत आएगी, केयरटेकर हुकूमत आएगी, तो इस हुकूमत को तो अमली तौर पर कोई अमल दखल नहीं होगा, फिर तो इस मुल्क में कोई पता नहीं कि किस तरफ जो है मामलात जो है वो जाएं। लिहाजा बात यह है कि ये सारे जितने भी रहनुमा हैं इस मुल्क में, खान साहब को नहीं पता था लेकिन बाकी सबको पता था। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब ने वो रैब बनाई थी, रीजनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, फिर वो नैब बना और फिर किस तरीके से वही सब ने पुख्ता
हाँ जी, और ये उस वक्त जो इन्होंने बनाए हैं कि आगे आए है। हैं, ये एहतसाब ब्यूरो बनाया था ना कमीशन, जरदारी साहब को भी अंदर किया था, ये सेनेटर सैफुर रहमान, फिर बाद में भुगता साहब ने। जब हमारी दौरे हुकूमत था, इस पे बात हुई कि एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा हाँ, है, लेकिन इसको आपको खत्म पलवशा किया साहिबा जाए। हैरानकुन बात है कि आप मान भी रही हैं कि आपकी हुकूमत जाने वाली भी है, आप पावर में भी नहीं होंगी, लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि कल ये आपके खिलाफ भी यूज हो सकता है। आपको ये आज नहीं लग रहा है, ये बड़ी स्ट्रेंज बात है। हो चुका ना हमारे खिलाफ, तो कामरान नहीं, शाहिद दोबारा भी साहब तो हो हद सकता से है ना ज्यादा पलवशा साहिबा, इस्तेमाल हो दोबारा भी तो चुका, हो सकता है ना। हमारी सारी या आपको लगता है कि कर चुकी। हुकूमत ही आपकी आने वाली है तो आपके खिलाफ तो यूज नहीं होगा? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकती। देखिए, कोई भी जी होश शख्स इस मुल्क में कल को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हमारे ठीक, सियासी हालात यही बताते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने सब भुगत लिया, हमारी सारी लीडरशिप ने भुगत लिया, और बड़ा बुरा भुगता। उनकी घर की औरतों ने भुगता, फरियाल तालपुर ये बात साहिबा ने सही है, भुगता, जरदारी साहब ने ये भुगता, ज्यादती थी इमरान बिलावल खान की, साहब ने बिल्कुल फिलहाल के 1 साल के अपने बताए, 1 साल के जब थे तो आप क्या उस वक्त आपके क्या बिल्कुल मामला बिल्कुल थे। आप ठीक तो कह रही हैं। जाहिर है इसको अब ये सांप हमारे लिए इतना खौफनाक नहीं है जितना अब ये जिसकी तरफ जा रहे हैं, उसको निगलने के लिए ये अजदहा उनके लिए आप ज्यादा खौफनाक। उसको भुगत चुके आप गए। मैं अतर भाई आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन पहले खाकान नजीब साहब को। खाकान साहब, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ये कहती है कि नैब और इकॉनमी साथ साथ चल नहीं सकते, जरदारी साहब ने कहा। अब आपके ख्याल में इस वक्त जो रसाकशी शुरू हो जाती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो कभी कभी स्टेबल नजर आती है, कभी कभी इनस्टेबल नजर आती है, कभी कभी अजीब सिचुएशन नजर आ जाती है, आपके ख्याल में मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, IMF की डील भी हो गई है, उसके बावजूद मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरफ सियासत चल रही है, जिस तरह चल रही है, जो आप देख भी रहे होंगे, तो ये इकॉनमी के लिए कितना अच्छा है, या इकॉनमी को कितनी ग्रोथ मिल सकती है इससे? कामरान भाई, मेरी दानिस्त में जो जहाँ तक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का ताल्लुक़ है, जब उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर ब्यूरोक्रेसी पे आता है तो ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा मेरा ख्याल है मोमेंटम जो है वो स्लो करना पड़ता है, बिकॉज़ उनको ये डर होता है कि जब काम ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि उस काम में ये देखा जा सके कि ये भी सही नहीं हुआ, या इसमें रकूम जो ट्रांसफ़र हुई वो ठीक नहीं थी, इसमें लॉज को फॉलो नहीं किया गया। तो पाकिस्तान के जो प्रोसेसेस हैं वो स्लो हो जाते हैं, ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा। और आई थिंक सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस तरफ बात करती हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है वो नॉर्मली में ज़्यादा तेज़ काम करती है जब उसको इतना ज़्यादा डर ना हो कि हर चीज़ की स्क्रूटनी, गलत और सही फैसले तो होते ही हैं। आई थिंक कि उनको इतनी स्क्रूटनी में डालना शायद प्रोसेस को बहुत स्लो कर देता है उस मुल्क के लिए जहां ऑलरेडी प्रोसेसेस बहुत स्लो हों। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो अपना काम ना करें। पाकिस्तान जहां आज खड़ा है वो तो एक मेरे ख्याल में मैं ज़्यादा एक्चुअली करप्शन से जो कॉम्पिटेंस है मैं उसको बहुत हायर रखता हूं इन वेयर पाकिस्तान इस गवर्नमेंट के जो 1.5 साल थे, आपके ख्याल में कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट थी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से? आप इसको इस तरह देख लीजिए कि जब गवर्नमेंट आई थी तो 10 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 4 अरब डॉलर के हैं। तो कॉम्पिटेंट तो जब गवर्नमेंट आई थी तो 12% की इन्फ्लेशन थी और आज 30% की इन्फ्लेशन है। ये मैं मान सकता हूं कि डेग्रेडेशन हो रही थी, जब पिछली गवर्नमेंट गई तो एक डेग्रेडेशन हो रही थी, पर हर गवर्नमेंट जो आती है ना कामरान साहब, मेरा ये ख्याल है कि वो उस प्रेपरेशन से नहीं आती कि जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ चैलेंज है। अच्छा खाकान भाई, बात बताएं, ये जो अभी एकदम डॉलर नीचे आ रहा है, ये डॉलर इस तरह आता रहेगा नीचे आपके ख्याल में, या ये वैसी है टेम्पररी? कामरान साहब, एक तो आप ये देखिए ना कि पिछले 14-18 माह से कंसिस्टेंटली ये हो रहा है, और आप पीछे भी चले जाएं, सितंबर 2021 में 20 अरब डॉलर के ज़खायर पे खड़े थे। तो कंसिस्टेंटली चूँकि आप ब्लीड कर रहे थे अपने स्टेट बैंक के ज़खायर को, तो रुपए की जो वैल्यू थी वो सिंपली आप ये देखें एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू ख़त्म हो गई थी। एक्सपोर्टर भी नहीं अपनी इनकैश कर रहा था और सारे फ्लोज टूट गए थे, कमर्शियल, बायलैटरल, IMF, मल्टीलैटरल। सो रुपए की जो कदर थी उसको सप्लाई साइड बहुत वीक थी, इसलिए वीक हो रही थी। आज ये सिचुएशन चेंज हो गई है, सेंटिमेंट चेंज हो गया है। मेरा ख्याल है कि अब रुपया, हमने एक रिफॉर्म किया था, मैं टेबल पे था 2019 में, और मैं एक पुश करने वालों में से हूँ उस रिफॉर्म को कि पाकिस्तान को मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे जाना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि अगर बहुत इंपोर्ट हो रही हो तो रुपए की कदर वीक हो, वो इंपोर्ट कम हो जाए, एक उसको एज अ बैरोमीटर यूज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि डॉलर आपके ख्याल में अब नीचे
बदस्तूर आएगा? आप थोड़ी ये बता सकते हैं कि या ये बस अभी आइसोलेट इवेंट है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस तरह होगा? नहीं, आई थिंक सो द गुड न्यूज़ टुडे इज़ कि आज से लेके अगले 1-1.5 माह में $5 अरब के ज़खायर जो हैं हमारे बढ़ने चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है, मेरे जब साथ ही स्टेट रहे। बैंक के ज़खायर आपको $8-9 अरब बिल्कुल पे ठीक। दिखाई देंगे तो आपको थोड़ी सी बेहतरी दिखाई देगी। मैं आपसे मेरे बड़े सवाल पूछते हैं कि किस हद तक ये एक फ्रेजाइल ग्रोथ नजर आ रही है या वाकई डीप ग्रोथ है? क्या सिर्फ IMF के आने से, बाकी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी आने से पाकिस्तानी इकॉनमी ऊपर चली जाएगी या कुछ और भी करना पड़ेगा? जी मैं आपसे भी पूछूंगा, लेकिन इससे पहले अतर काज़मी साहब, आपने सुना आमिर लियाज साहब की बात भी सुनी, परवेज़ साहिबा की बात भी सुनी। परवेज़ साहिबा की बात से तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने सर पे कफन बांध दिया सियासी तौर पर। उन्होंने कहा जी हम तो भुगत चुके हैं, अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भुगतना है। और मुझे ये लग रहा है कि इनकी असेसमेंट ये है कि जो सिचुएशन चल रही है इसके अंदर तहरीक इंसाफ तो पावर में आने नहीं लगी, तो दोबारा PDM या PDM में से कोई एक पार्टी या PDM मिलकर एक मखलूत गवर्नमेंट आएगी तो उनको तो फर्क उतना नहीं पड़ेगा। हालांकि परवेज़ साहिबा ने ये नहीं कहा, लेकिन मेरी असेसमेंट है। व्हाट्स योर असेसमेंट अतर साहब? देखिए, पहले तो जो सारे मोजिज़ दोस्तों ने बात की है, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नैब का किरदार यहाँ पे कोई मिसाली नहीं रहा। यकीन कीजिए अगर इस मुल्क में एलन मस्क या बिल गेट्स होते तो वो भी नैब की इंक्वायरी भुगते रहते, वो उनके भी बिजनेस आगे नहीं चलने थे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे मसाइल हैं। लेकिन उसके साथ साथ देखें, फिर आप मुकदमात देखें ना, किस नौइयत के मुकदमात हैं। क्या किसी पापड़ वाले के अकाउंट से या किसी बेनामी अकाउंट से या किसी मौजूद शख्सियत ने टीवी पे आके कहा कि जी वो मुलाजमों के तो अकाउंट्स में पैसे आते रहते हैं, आपको नहीं पता? क्या कोई ऐसी चीज़ निकली है? और इसी तरह जिस तरह आमिर लियाज साहब ने कहा कि वो दादा ने पोतों को फ्लैट्स दे दिए थे, लेकिन वो पोते ने आमिर लियाज राना साहब के चैनल पे बैठ के कहा था कि हमने 2006 में खरीदे, और दादा ने कोई टोबा टेक सिंह में तो फ्लैट्स नहीं दिए थे ना। लंदन में आपको पता है माशाल्लाह हर चीज़ की पेपर ट्रेल होती है, आप तो 18वीं सदी का पेपर पे वर्क भी निकाल सकते हैं। तो दादा ने कोई ऊँटों पे रकम भेजी थी, कोई तो उसकी मनी ट्रेल होगी ना, वो अभी तक सामने नहीं आई है। ये एक चीज़ है समझने वाली कि ये इतनी आसानी से आमिर भाई समझे, आपके चैनल पे पोते ने बैठ के बात की थी जी, आप कह रहे सबूत नहीं है? ये बात कर लेना, होगी बात, होगी अतर साहब, होगी बात वो। अच्छा, नहीं बिल्कुल मेरी बात होगी। और आखिर में बस मैं यही कह रहा हूं कि देखें, नैब के कानून वो बिल्कुल कतन जो है उसमें बहुत सारी ऐसे मसाइल हैं जिसमें पिछली दौर में भी लोगों को मोजिज़ क़यादत को टारगेट किया गया। सलीम मांडवी वाला का मुकदमा, बहुत सारी चीजें मुझे जाती तौर पे पता है जहां पे उनके साथ ज्यादती होती रही। तो ये लेकिन आपको लगता है कि जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती नहीं हुई? चले, मुझे तो नहीं पता हुई कि नहीं हुई, लेकिन मैं वैसे ही नहीं आमिर साहब, आमिर भाई, मैंने पहले ही अर्ज किया, आपके तो चैनल पे पोते ने बैठ के गवाहियां दी हैं, उनके साथ भी हो सकता है जी। वो असल में हमारे मुअज़्ज़िज़ अतर काज़मी साहब का, चूँकि ये मंत्रा पक्का बना हुआ है, तो इसलिए मैंने पिछले प्रोग्राम में भी एक जगह पे इनसे ये बात कही थी। तो मैं बता दूं कि दादा ने जो पोते को दी थी तो पोता ही ऑन कर रहा है, उसके अंदर आके किसी और ने नहीं ऑन किया। और जिन मुअज़्ज़िज़ अदालतों के ऊपर आपका पूरा मंत्रा बनता है, उसी मुअज़्ज़िज़ अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ को बरी किया कि ये केस बनाया इस तरह था कि मरियम नवाज़ चूँकि ऑनर हैं, लिहाजा नवाज शरीफ पीछे हैं, तो वो केस धड़म से गिर गया। ये जो आप अब ढूंढ रहे हैं ना, वो मॉनिटरिंग जज भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, वो रिटायर नहीं हुए। उनको चाहिए था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को टांग देते, बुला लेते सारों को कि भाई जब हमने चेयरमैन नैब से कहा था फीते लगा के तुमने 1 महीने में स्टैंप करके भेजना है, तुमने कोई पेपर नहीं खोलना, ये कहा गया। वही नैब में गया, वही 6-6 हफ्ते की उनको मिलती रही। यहाँ पे रोज़ाना ज़मानतें हो रही हैं, यहाँ पे टाइम दिया जाता है, वहाँ रोज़ाना अदालत में हाजिरी होती थी और वो कभी नहीं भागा। जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसकी बेटी मरियम नवाज चलती रही, जाते रहे। आपने जो केस छेड़ा उसमें सज़ा नहीं दी, नाअहल किया कामे पे, फिर आप आगे फ्लैट्स पे, क्योंकि ये कहानी ख़त्म नहीं ना हो रही। इसलिए ये सवाल बनता है, ये बातें रिपीट हो रही है, ठीक है, कारोबार ही किसी तीसरी शख्सियत के साथ था और वो दादा के साथ था, आप उसमें सजा दिलवाएं ना सुप्रीम कोर्ट से, आप हाई कोर्ट से सजा दिलवाएं। ये पुरानी कहानी है, 15 साल की जो रटी रटाई अब कहां सर दी गई, फिर नए लोग तो मुश्किल है सजाएं हो, अब तो जजा का टाइम चल रहा है। मनी ट्रेल आपने कौन सा निकाल दिया? पीडीएम की जजा चल रही है, उन्होंने तो बता दिया हम मालिक हैं, वही बैठा हुआ सर। है। एक ब्रेक की इजाजत दे दे आमिर भाई, के लफ्ज के साथ गुफ्तगू करने का बड़ा फन है। उन्होंने जी अतर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ब्रेक ले लूं? ब्रेक एक मैंने कहा जी उन्होंने कह दिया सारा। ब्रेक। पलवशा साहिबा, थोड़ा मुस्तकबिल के सियासी नामे की बात करते हैं। आपकी गुफ्तगू सुन के ना मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को ऐसे ही लग रहा है ना कि अगले इलेक्शन में सिंध पीपल्स पार्टी का
पंजाब PMLN का, जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन जाए, PMLN प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि अब हरीफ बदे मुकाबिल उस तरह कोई है नहीं मुकाबले पे, तो तभी आप ये भी कह रहे हैं कि नैब का ऑर्डिनेंस हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिचुएशन ये बनती नज़र आ रही है, मतलब चाहे इसका जिम्मेदार चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद है, 9 मई को जो उसने सुसाइड उन्होंने किया उनके लोगों ने, और उन्होंने जो जहन साजी की, लेकिन बनता यही नज़र आ रहा है आपको भी, आप भी बड़ी सीनियर पॉलिटिशियन है। देखिए, मैं तो एक बात से सबक सीखती हूँ तारीख से भी कि खुदाई दावे जो है ना हमें करने चाहिए और बिल्कुल ना सही। किसी और को चाहिए। खुदाई दावे इमरान खान साहब करते थे कि हम अगले 5 साल भी हमारे हैं, उससे अगले 5 साल भी हमारे हैं। लिहाजा मैं तो इस चीज को जाती तौर पे बुरा समझती हूँ और अगले पल का किसी को यहाँ भरोसा नहीं। लेकिन हाँ, सियासी जो है हम कोशिश जरूर कर सकते हैं, सिंध क्यों हो, पंजाब में भी हम अपना पूरा जोर लगाएं, KP में भी लगाएं। लिहाजा ये तो हर सियासी जमात का हक है और उसके जो एक उनकी अपनी असेसमेंट है उसके हिसाब से वो जो मर्जी सियासत करें। लेकिन अब ये कह देना कि कल को हम जो है उस बेसिस पर, ये आज जो है नैब का लॉ चेंज कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कल को हमारी हुकूमत आने वाली है, अल्लाह करे आए। लेकिन इन मामलात से बालातर आकर भी कभी कभी हुकूमत होती भी है तो भी ठीक, हमने देखा है कि खुद भी तब भी फंस जाता है इंसान। ठीक है। लिहाजा यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर आप ये याद रखिए कि जो जिस किस्म की बदतरीन जो मामलात नैब ने किए पिछले दौरे हुकूमत में, उसको नहीं दोहराया जाएगा और ना वो दोहराए जाने चाहिए। जहाँ आपको याद है वो जो 80-80 साल के VCs हमारे जो है यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा, उनको हथकड़ियां लगाकर भी पेश करने का जो है वो सेहरा इन्हीं बिल्कुल के ठीक। सर पे है। लिहाजा ये मैं नहीं कह सकती कि आगे क्या होगा, लेकिन हमारी जरूर कोशिश और ख्वाहिश है कि हम जितना भी इस स्पेस में गेन कर सके, हर पार्टी करेगी, उसमें कोई बिल्कुल ऐसा ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ना। अतर भाई, बात यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डायरेक्टली लिंक्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एंड वाइस वर्सा। तो कहने का मतलब ये है कि आप एग्री करते हैं कि आज का जो मंजरनामा नज़र आ रहा है, पता नहीं आप मुझसे एग्री करें ना करें, जो मंजरनामा मैंने आपको दिया, मुझे तहरीक इंसाफ दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन मेरा एनालिसिस ये है कि इसका जिम्मेदार खुद तहरीक इंसाफ का चेयरमैन है। वो ये जंग ना पिक करता, वो सिर्फ PDM को कन्फ्रंट करता या करते, वो PDM से सियासी जंग लड़ते, वो फौज पे हमलावर उस तरह ना होते, बयानात के जरिए, स्पीचेस के जरिए, हेटरेट स्प्रेड करने के जरिए। 9 मई तक अभी नावी में पहुंचूं, उससे पहले जेन साजी वो कर रहे थे, नए आर्मी चीफ को रोकने के लिए वो हरकतें ना करते, लॉन्गबाज ना करते, तो आज PTI इस हाल में ना होती कि ये असेसमेंट मैं कर रहा हूँ कि PTI नजर ही कहीं नहीं आ रही अगले इलेक्शन के बाद। अतर भाई, देखें, आपकी काफ़ी हद तक जो है ना असेसमेंट फेयर है। मैं इसको मानता हूं कि आपको बहस को सियासी मैदान में रखना पड़ेगा। इदारों को आप टारगेट करेंगे तो उससे कतन आपके मसाइल हल नहीं होंगे। पर ये अनफॉर्चुनेट है, खान साहब ने 1 साल के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें की जो गलत हैं, उनको किस कतन भी आप दुरुस्त करार नहीं दे सकते। इसी तरह हमारी जो PDM की क़यादत है, ये 3 साल तक इदारों के खिलाफ नफरत उगलते रहे, लोगों की जहन साजी करते रहे। ये वर्ड सिलेक्टर किसने कहा, सिलेक्टेड किसने कहा, कितनी दफा कहा, किस जगह पे कहा, बाहर से बैठ के किस किस से जवाब मांगा जाता था। ठीक तो है, इसकी एक वक्त रविश पूरा है, किले का ब्रेक से पहले आपका पॉइंट आ गया। बदकिस्मती अगर मैं हमारी। यही पॉइंट और उसके बाद खाकान साहब से आखिरी बातें होंगी मेरी। आमिर इलियास राना साहब, दोनों चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने किया और जो PDM ने किया, और वुड यू एग्री कि ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अगर ये पॉलिटिक्स ना होती तो आज वो इस तरह आउट ना होते जिस तरह की असेसमेंट मुझे नजर आ रही है अगले इलेक्शन के बाद। आमिर भाई, वैसे बंदा अगर ना देखे तो सब कुछ ठीक लगता है कि PDM यानी पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI यही कुछ करती रही जो PTI ने किया। मुझे सिर्फ कोई एक मिसाल दे दें जहां फिजिकल हमले ISI के दफ्तर पे, कोर कोई ऐसी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। PF के बेस पे। लिहाजा ये जो है ना, ये मिसालें दे देना कि जी उसने बयान दिया, भाई वो ये खान साहब के क्या बयानात थे, वो उनसे आप कर सकते हैं रिलेट। जर्नैलों के बारे में वो क्या गुफ्तगू करते थे, पाकिस्तान के अंदर भी, बाहर बैठ के भी। गद्दारी के तमगे बांटे जी और खान साहब चीजें ने, हैं जो सब सियासतदानों ने दिए। जी सर। आप और हम कंपैरिजन कर रहे हैं 9 मई को, ये जो बम पे पांव मारा इन्होंने खुद, और फिर धमकी दी उसके 48 घंटे के बाद, जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, हाई कोर्ट दोबारा में ऐसा बैठ के रिएक्शन कहते हैं, आएगा। अगर मुझे दोबारा पकड़ा तो फिर यही कुछ होगा। बिल्कुल। आज तक उन्होंने उसकी उस तरह मजम्मत नहीं की, बल्कि उनके अपने लोग अब गवाहियां भी दे रहे हैं और गवाहियां लेकिन आएंगी। आमिर भाई, आपको टाइम पता ही कम है, होगा वैसे ज्यादा आपको मुझसे फ्यूचर में भी यही नजर आ रहा है कि मिलिट्री कोर्ट में इंडाइमेंट जो है वो 60 दिन के बाद होती है। ठीक। वो तकरीबन 60 दिन प्रोसेस के ठीक, पूरे ठीक, होने ठीक, वाले सर, हैं। पॉइंट आ गया। वहां पे जो केस फाइनल होने हैं जाके, हाँ। वो अब लग जाएंगे। अच्छा। आपको और हमें पता चल जाएगा कि चंद दर्जन रिटायर्ड ऑफिसर्स,
उनकी फैमिलीज, हाजिर सर्विस लोग, और फिर जिनको वो ब्रीफ करते थे, जिनसे वो ब्रीफ लेते थे। तो जब कह रहे हैं कि जी इन सब लेकिन आमिर भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी तो फैसला कर रहा है ना कि सर्विलेंस का हो सकता है कि नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट भी तो सो गई ना आपको उसके केस नताइज पे। देने होंगे कि आपके पास जो सबूत हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएं। वो मैं हूं, आप हैं, पॉइंट आ गया जिसने भी आपका। इस मुल्क की बिल्कुल रियासत के खिलाफ बिल्कुल ठीक। हरकत की है उसको पकड़े, बिल्कुल ठीक है। उसकी मिसालों पे ना जाएं, बयानात पे ना जाएं। खाकान भाई, क्या 3 चीजें सजेस्ट करेंगे आप किसी भी गवर्नमेंट को कि इस मुल्क के अंदर कंसिस्टेंट इकोनॉमी की ग्रोथ हो, गवर्नमेंट आए या जाए, इलेक्शन जब भी हो, क्या आप 3 चीजें सजेस्ट करेंगे मेरे भाई? देखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक दफ़ा ये बिलीव करें कि ये इकॉनमी, एनर्जी, प्राइवेटाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, ये सारे काम प्रोफेशनल्स के करने के हैं। कोई भी जो पॉलिटिकल हुकूमत आती है वो समहाउ बिलीव नहीं कर पा रही कि ये काम हम प्रोफेशनल्स को दें, उनको एक पैसे दें, वो उनके डिसीजन आप देखें कॉम्पिटेंटली लिए हुए कोर्ट ऑफ लॉ में भी होल्ड करेंगे और कोर्ट ऑफ पब्लिक अपील में भी होल्ड करेंगे। ये हमने कभी नहीं किया। सो एक तो मेरी पहली उनसे ये गुजारिश है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज इस तरफ तवज्जो दें। नंबर 2, अब आपको कोई तो प्लान बनाना है कि आपने IMF का एक प्रोग्राम कामरान भाई इनकम्प्लीट ख़त्म किया है। ये 21वां प्रोग्राम है जो आपने इनकम्प्लीट ख़त्म किया है। ये आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए ना कि 21 टाइम्स यू वर इन दी ICU, आप एक डॉक्टर के गए, उसने जो कहा आपने वो भी नहीं किया। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताएं, इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि हमें क्या 3 अरब से ऊपर मिलेगा जो कमिट हुआ, या सिर्फ वो 1.1 अरब मिलेगा डॉलर? नहीं, इनकम्प्लीट से मतलब यह है कि पिछले प्रोग्राम के 12 रिव्यूज़ होने चाहिए थे, उसमें आपको $2.6 बिलियन रह गया था। आपने फिर वही किया कि आप उनके साथ ये कंप्लीट नहीं कर पाए। सर, तो डॉलर कितने मिलेंगे खाकान भाई? नहीं आम लफ्जों में बताएं, 1.1 अरब जो आ रहा है या 3 अरब जो कमिट हुआ है, जो ऐलान ये हुआ है, भी वो बताएं मिलेंगे? ना कि वो जो डॉलर फ्रीज किया, ऑयल की प्राइसिंग फ्रीज की, IMF का मुआहदा तोड़ा। जी, वो तो यार आमिर ये भाई इसीलिए वो तो ठीक कह रहे हैं आप खाकान साहब। मेरा सवाल मेरे और आपके रिव्यू नहीं होने थे 12 कामरान साहब। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, आपकी तो मैं कम बातों से डिसएग्री करता 12 हूं, बस मुशर्रफ साहब के जब आते हैं तो मुझे फिर थोड़ा कुछ होता है। जी खाकान साहब क्या कह रहे हैं? अच्छा, फिर अब ये है कि एक तो ये है कि आपने ये जो अब स्टैंड बाय अरेंजमेंट किया है, इसमें $3 अरब आने हैं। 1.1 अरब आपको मेरा ख्याल है 15 जुलाई को मिल जाएगा, पर अभी इसके अब 2 रिव्यूज कराने हैं। आप 9th रिव्यू पिछला नहीं करा पाए थे। खाकान भाई तो मुझे अगला ये रिव्यू बताएं कराने कि की क्या आज सिर्फ से- ये इतनी जो जिल्लत मारी हुई है वो ये 1 अरब के लिए हुई है, बाकी के 2 अरब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? वरना मैं आपको आज जाने नहीं दूंगा शो में से। $2 अरब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे मेरे भाई, ये बता के जाएं मुझे आप। वो तब उठने नहीं दूंगा वरना। वो तब मिलेंगे कि अगर आप वो 2 रिव्यूज कराने की काबिलियत पैदा करेंगे सरकार के अंदर। इसका मतलब तो नहीं मिलेंगे। इसका मतलब जो आपने वो पूरे थ्रेशोल्ड सेट किया है वो ना पिछली गवर्नमेंट कर सकती थी, ना ये, और ना आइंदा आने वाली। एक ब्रेक लूंगा जी इस पे मैं। भाई बात तो शुरू हुई थी PDM जो गड़े खोदता फिर रहा है अपने लिए खुद, जो जब गड़े आप खोदते हैं फिर अपनी स्पेस आप कम करते हैं। लेकिन खाकान साहब ने कमाल बात कर दी। उन्होंने जो बताया है ना कि बाकी के 1 अरब के अलावा जो बाकी के 2 अरब मिलेंगे, जब एफिशिएंसी यहाँ पे होगी, ये वहाँ पे होगा, उस हिसाब से मुझे तो लगता है वो कह रहे हैं ना ही समझे। लेकिन दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जो है वो IMF के पूरे 3 अरब से जो है सरफराज करे। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।